सो हेलो एवरीवन। अभी क्या कर रहा है, जेई एडवांस की पीवाईक्यूज की सीरीज कर रहे हैं हम लोग, जिसमें हम लोग एओडी चैप्टर कर रहे हैं। उसका पार्ट 1 हो चुका है, तो उसकी प्लेलिस्ट, उसकी लिंक, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ इस सीरीज के अंतर्गत जितने भी चैप्टर हो चुके हैं उन सब की प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं, ठीक। अब ये क्वेश्चन कौन से सेशन का है ये मैं टाइम स्टैम्प में डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा। क्या लिखा हुआ है, लेट एफ, इसका डोमेन दिया है 0 से पाई, बी डिफाइंड। तो एफ ऑफ थीटा नोट कर लेता हूं बच्चों। क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल पावर 4। सपोज द फंक्शन इज लोकल मिनिमम एट प्रिसाइसली। तो ये सब तो बाद में कहां कहां लोकल मिनिमम हो रहा है 0 से पाई पे, वो काउंट कर लेते हैं, ठीक। तो एफ ऑफ थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का स्क्वायर। ये कितना होगा 1। ये क्या है बच्चों, साइन 2 थीटा, ठीक। पहले मैं ना इसको थोड़ा सा इवेल्युएट करके छोटा कर ले रहा हूं, उसके बाद अगर डिफरेंशिएशन लगाना होगा तो लगाऊंगा, और फिर मैं एक्सएमिनर में चेक करूंगा। प्लस ये क्या होगा, साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये क्या होगा, 1 प्लस साइन 2 थीटा। चलिए ठीक है, ये क्या है 1, ये क्या है माइनस साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। अब फिर से लगा रहे बच्चों, है ना, बस फिर से लगा रहे मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं। तो 1 प्लस साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा। ऐसे ही हो रहा है क्या, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया हूं। अब ये साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है, ये दोनों मिलके क्या आ जाएगा, माइनस साइन 2 थीटा, ठीक है, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा 2। ओके। अब बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे टाइप लोगों का, ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेटिक में भी ऐसे लोगों का मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया यहां पे, तो हमको क्या पता चल गया, किससे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, इसके हाफ, मतलब इसका जो साइन थ्रू थीटा के ये 2, तो 1/2 का स्क्वायर ऐड किए और सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो ये क्या चीज है, साइन 2 थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा प्लस 7/4। ये कितना हो जाएगा एफ ऑफ थीटा। अब ये मिनिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा बच्चों, जब साइन 2 थीटा क्या हो 1/2, ठीक। साइन 2 थीटा 1/2 हो, इसका मतलब 2 थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 पाई बाई 6 हो। ओके। अब थीटा बराबर n पाई बाई 2 प्लस माइनस 1 पाई बाई 12 हो। मेरे को किसके किसके बीच में देखना है, 0 से पाई के बीच में देखना है। तो n की जगह सबसे पहले मैं 0 डालूंगा, तो मेरे को पहला मिल जाएगा, क्या मिलेगा, थीटा पाई बाई 12। ओके। n की जगह जब मैं 1 डालूंगा तो क्या मिलेगा, थीटा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 12। कितना हो जाएगा बच्चों, एक सेकेंड, क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 12। तो ये हो जाएगा बच्चा लोग 12, तो 6 पाई माइनस पाई, तो कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 12। जैसे ही 2 डालूंगा तो क्या हो जाएगा, पाई प्लस, क्योंकि ये तो -1 का पावर 2 तो प्लस हो जाएगा ना, तो पाई से पार हो जाएगा। तो बच्चों हमारे पास दो ही पॉइंट निकले, क्या क्या, कहां कहां मिनिमम हुआ, थीटा बराबर पाई बाई 12 और 5 पाई बाई 12। अब आगे सवाल पढ़ते हैं। सवाल में हमारा है ये थीटा लेमडा 1 पाई लेमडा 2 पाई ऐसा। तो हमको ये क्या पता चला कि
लेमडा 1 कितना है 1/12, लेमडा 2 कितना है 5/12। पूछा क्या है, सम पूछा है, सम पूछा है मतलब दोनों को ऐड कर दो यार। तो लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 1/12 प्लस 5/12 6/12 डेट इज 1/2 मतलब 0.5। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा लोग आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। कंसिडर ऑल रेक्टेंगल्स लाइंग इन द रीजन, रीजन दिया है, x कहां से कहां तक है 0 से π/2 और y क्या है 0 से लेके sin 2x। हैविंग वन साइड ऑन x एक्सिस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता करना है जिसका पेरीमीटर मैक्सिमम है। ठीक है, तो ना बच्चों फंक्शन क्या क्या है, मतलब ये x तो 0 से लेके π/2 के बीच में है और जो y है मेरा 0 से लेके 2 sin 2x तक है। मतलब ये अगर π/2 डालूंगा तो कहां तक जाएगा, साइन के अंदर पाई तक है ना, 2 इंटू π/2 पाई तक। ठीक, चलिए ग्राफ बना लेते हैं। तो ये हो गया अपना x एक्सिस, ये हो गया अपना y एक्सिस। ठीक, ये बनेगा अपना ग्राफ π/2, एक पूरा साइकिल कवर कर लेगा बच्चों π/2 में साइन। ये हो जाएगा बच्चों π/4, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 2 है ना। किसका ग्राफ है बच्चों ये 2 sin 2x का। ओके, ये कितना होगा ऐसा, इसके अंदर क्या डालना है हमको, रेक्टेंगल डालना है बच्चों। रेक्टेंगल डालना है ना तो रेक्टेंगल ऐसे डलेगा, ठीक। तो बच्चों लाइफ में क्या रहती है, सिमेट्री रहती है, इस चीज का ध्यान रखना है ना, जीवन में हमेशा क्या रहती है, सिमेट्री। तो यहां पे क्या होगा, इस पॉइंट को मान लिया मैं π/4 प्लस एक्स, क्या माना इस पॉइंट को π/4 प्लस एक्स। इस पॉइंट को क्या मान लिया π/4 माइनस एक्स। ठीक है, तो जो रेक्टेंगल बना है अंदर, ये जो रेक्टेंगल बना है, ठीक, उसका ये लेंथ क्या हो जाएगा, दोनों को माइनस कर दो, π/4 प्लस एक्स माइनस π/4 माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा 2x। अब ये π/4 प्लस एक्स है तो यहां का भी x कोऑर्डिनेट क्या होगा π/4 प्लस एक्स। ठीक, अब y कोऑर्डिनेट पता करना है, y कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 sin 2 π/4 प्लस एक्स। तो जब ये अंदर जाएगा 2 sin π/2 प्लस 2x, तो sin π/2 प्लस 2x, sin 90 प्लस थीटा cos थीटा ही होता है, तो क्या होगा 2 cos 2x। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो इसका ब्रेथ क्या होगा, देखिए ये तो 0 है तो 2 cos 2x, यहां पे भी ये चीज, ये इसका y कोऑर्डिनेट भी 2 cos 2x ही आएगा है ना। वहां पे क्या होगा π/2 माइनस 2x, sin 90 माइनस थीटा भी cos थीटा ही होता है, और ये क्या आएगा π/4 माइनस एक्स। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है। तो ब्रेथ कितना होगा 2 cos 2x। अब पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होना चाहिए मैक्सिमम, पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल कितना है बच्चे लोग 2x, बी कितना है 2 cos 2x। ठीक, डिफरेंशिएट कर देते हैं dp बाई dx। 2 तो बाहर ही ले लो, 4 है ना, 2 बाहर ले लिया, 4 x का क्या होगा 1, इसका होगा बच्चों माइनस 2 sin 2x। ओके है ना, cos 2x का, cos का पहले sin फिर 2x का माइनस 2। तो ये 0 कहां पे हो रहा है, जब sin 2x कितना हो रहा है 1/2, sin 2x कितना हो रहा है 1/2। तो 2x कितना है, sin 2x 1/2 कब कब होगा बच्चों, sin 2x 1/2 कब कब होगा, जब x कितना होगा 60 डिग्री, 2x कितना होगा 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री π/6, तो x कितना होगा π/12। ठीक है, x कितना होगा π/12। और कब होगा, एक और बार हो सकता है
ये हो सकता है बच्चों 5π/6 पे, अभी थोड़ी देर पहले देखे थे। तो यहां पे कितना होगा 5π/12। ठीक, π/4 प्लस 5π/12, लेकिन शायद पार हो सकता है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर दो। तो क्या लेंगे π/12। ओके, चलिए अब देखते हैं क्या निकालना है हमको। एरिया, यहां पे लिख देता हूं, एरिया क्या होता है L इंटू बी। एल कितना है 2 इंटू π/12, है ना। ये कितना है 2। बच्चों कॉस अगर 1/2 है, साइन अगर 1/2 है, तो कॉस कितना होगा √3/2। तो ये 2 से कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 3, और ये 3 से ये हो जाएगा √3, और ये कट जाएगा, तो क्या आएगा π/2√3। बात समझ में आई, क्लैरिटी है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। ओके, कोई इश्यू नहीं, बढ़ो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए पॉलिनोमियल g of x with real coefficients, mg denotes the number of distinct real roots. The set of polynomials s क्या है x² - 1 का होल स्क्वायर, a0 प्लस a1x प्लस a2 x² प्लस a3 x³ a0 a1 a2 a3 सब बिलोंग्स टू क्या है ऑल रियल नंबर। फॉर द पॉलिनोमियल f, कोई एक पॉलिनोमियल इसी से निकला हुआ है बच्चों, f डैश एंड f डबल डैश डिनोट्स इज फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ m ऑफ f डैश, मतलब f डैश के कितने डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे और f डबल डैश के कितने डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे वो पता करना है। ठीक है, तो बच्चों क्या इसमें रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है, एक बार देखिए। कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है ना, और ठीक है कई जगह मतलब रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल हो सकती है। -1 से +1 के बीच में रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल हो सकती है ना बच्चों। देखो f ऑफ -1 क्या देगा 0, f ऑफ +1 भी क्या देगा 0, कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल है, तो रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है। तो ये जो पॉलिनोमियल है, ये क्या है, ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल है ये ऐसा है x² - 1 का होल स्क्वायर a0x प्लस a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³। हाँ, यहां से रूट्स निकले ना निकले जरूरी नहीं है, यहां से रूट्स निकलेंगे क्या x - 1 का होल स्क्वायर और x + 1 का होल स्क्वायर। तो यहां से कितने रूट है 2 रूट है, यहां पे कितने रूट है 2 रूट है। ठीक है, तो टोटल इसके कितने रूट्स हैं 4 रूट है, इसके कितने रूट्स हैं 4। तो इसके डिफरेंशिएशन के कितने होंगे, तो हम लोग बच्चों ये थ्योरी पढ़ते हैं रोलेस थ्योरम के एप्लीकेशन में कि इसके डिफरेंशिएशन के मिनिमम एटलीस्ट 3 रूट्स होंगे। तो इसके डबल डिफरेंशिएशन के कितने रूट होंगे मिनिमम 2 रूट्स होंगे। तो टोटल कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू 3 + 2 कितनी हो जाएगी 5। कोई इश्यू नहीं, बढ़े आगे। चलिए ओके, तो लेट f ऑफ x, फंक्शन दे दिया है बच्चों अपने को, क्या दिया है f ऑफ x sin πx/x², x ग्रेटर देन 0 के लिए, याद रखिएगा x ग्रेटर देन 0 के लिए। लेट दिस डू नॉट बी पॉइंट्स ऑफ, ये जो x1 x2 x3 ये सब लोकल मैक्सिमा है और ये लोग लोकल मिनिमा है, तो कौन सा सही है। तो पहले डिफरेंशिएट करते हैं, तो f डैश ऑफ x, तो x का पावर 4 x², इसका होगा बच्चों पाई cos πx, ठीक, पाई cos πx माइनस साइन πx ऐसी रहती है, x वर्ग का हो जाएगा 2x। ठीक है, कोई इशू नहीं। अब ये 0 कहां पे हो रहा है, न्यूमरेटर जहां पे 0 होगा, न्यूमरेटर क्या है बच्चों πx² है ना, πx² cos πx, ठीक।
पाई एक्स स्क्वायर कॉस पाई एक्स माइनस 2x साइन पाई एक्स, दिस शुड बी इक्वल टू 0, है ना। वैसे ये दिस अपॉन x का पावर 4, दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब क्या कर रहा हूं मैं, ऊपर से बच्चों, है ना, ऊपर से मैं x कॉमन ले लेता हूं, ठीक, और x कॉमन ले रहा हूं और cos पाई x कॉमन ले रहा हूं, x कॉमन ले लिया और cos पाई x कॉमन ले लिया, ठीक। तो अब यहां से x कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, यहां पे पाई बचेगा और एक x बचेगा, तो यहां बचेगा पाई x, ठीक। अब यहां क्या बचेगा, 2 साइन बाई कॉस, तो क्या जाएगा, 2 साइन बाई कॉस कितना जाएगा, 10 पाई एक्स, ठीक है, बाई एक्स का पावर 4। ये 2 भी कॉमन ले लो तो कितना जाएगा, x कॉस पाई एक्स पाई बाई 2 माइनस 10 पाई एक्स बाई एक्स का पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या ये रूट हो सकता है x इक्वल टू 0, नहीं, x इक्वल टू 0 रूट नहीं हो सकता, क्यों, x ग्रेटर देन क्या बोला है, x शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक। फिर अगला देखो, क्या ये सब रूट्स हो सकते हैं जहां cos 0 होगा, मतलब x इक्वल टू 1/2 और 3/2 5/2, क्या ये रूट्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्यों, cos 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, है ना, 1090 जहां cos 90 होता है, cos 90 0 होता है, 1090 अनडिफाइंड होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो रूट्स जो निकलेंगे, रूट्स जो निकलेंगे वो कहां से निकलेंगे, यहां से निकलेंगे, किससे, पाई बाई 2 माइनस 10 पाई एक्स से निकलेंगे, पाई एक्स बाई 2, सॉरी ना, पाई एक्स बाई 2 बाई माइनस 10 पाई एक्स से निकलेंगे, ठीक है। तो अब वो कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ये बना दिए y एक्सिस और ये बना दिए x एक्सिस, ठीक। कुछ सारी डॉटेड लाइन भी बना दो, क्यों, जहां जहां 10 डिफाइन नहीं होता, ठीक है। अब 10x 10 पाई x, है ना, 10 पाई x, तो 0 1/2 3/2 5/2 7/2 ऐसे लिख दिए, ये 10 पाई x का ग्राफ बन रहा है, ठीक। पाई बाई 2 डालेगा जब तो इन्फिनिटी चले जाएगा, ओके, समझ में आ रहा, किसका ग्राफ बन गया है, येलो से 10 पाई एक्स, ओके। अब अगला मैं ग्राफ बना रहा हूं बच्चों पाई एक्स बाई 2 का, तो ये मतलब क्या होगा, x बाई 2 जैसा, जैसे 10x और x में कौन बड़ा होता है, 10x बड़ा होता है x फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वैसे ही 10 पाई एक्स और पाई एक्स में कौन बड़ा होगा, यही बड़ा होगा, 10 पाई एक्स, ओके, बात समझ में आ रही, 10 पाई एक्स बड़ा होगा पाई एक्स से, तो पाई एक्स बाई 2 से भी तो बड़ा ही होगा, मतलब ये जो दूसरा ग्राफ बनना है वो नीचे से आना है अभी, चलिए देखें, ये ले लेते हैं, ठीक है, ये ऐसे बनने की लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, नहीं मजा नहीं आ रहा है, इधर से लेके आता उल्टा, ठीक, एक रफ सा ही ग्राफ बन रहा है बच्चों, है ना। तो ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है वो किसका है, ये किसका है, पाई एक्स बाई 2 का, ठीक। तो रूट्स कहां कहां दिख रहे हैं आपको, एक यहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, और ऐसे ही हर क्वाड्रेंट में दिखेंगे, बहुत सारे रूट्स होंगे इसके, कितने सारे रूट्स होंगे, बहुत सारे। अब देखिए
पहला रूट मिल रहा है यहां कहीं 3/2 से इधर, ठीक, 3/2 से इधर, ओके। अब 3/2 से पहले ये वाले पॉइंट को मैं बोल देता हूं, कुछ पॉइंट को बुला लेता हूं, ए बुला लिया, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, मेरा फंक्शन क्या है, एक बार फिर से लिख देता हूं, एफ डैश, जिसको मेरे को चेक करना है नहीं, वो है 2x cos पाई x ब्रैकेट के अंदर पाई x/2 माइनस 10 पाई x होल डिवाइड बाई x का पावर 4, ओके। चलिए, ये क्या है, x मेरा पॉजिटिव है तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। एफ डैश ऑफ a माइनस चेक कर रहा हूं, है ना, ये जो पॉइंट लिया ना जहां पे दोनों बराबर होते हैं उससे एक पहले, थोड़ा सा पहले ले रहा हूं, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव, ठीक। कॉस क्या होगा, कॉस का आंसर है बच्चों ये 1/2, तो बच्चों क्या डालना है, पाई x/2, मतलब पाई/2 डाल रहा है, पाई/2 से लेके 3π/2, ये है 3 बाई, तो कॉस क्या है, पाई/2 से लेके 3π/2, मतलब सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट, कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो ये क्या मिलने वाला है, ये वाला हिस्सा मिलने वाला है नेगेटिव। अब इधर देखो, ये लाइन बड़ा है कि 10 बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है लाइन बड़ा है और 10 क्या है, छोटा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी ना, ठीक। लाइन बड़ा है, ये क्या आएगा, तो पॉजिटिव। तो बच्चों ये x पॉजिटिव है, cos नेगेटिव है, लाइन पॉजिटिव है, तो ओवरऑल आंसर क्या है, नेगेटिव। तो f डैश ऑफ a माइनस क्या है, नेगेटिव। सिमिलरली f डैश ऑफ a प्लस, तो बच्चों x तो पॉजिटिव हो गई होगा, cos क्या हो जाएगा, cos नेगेटिव ही रहेगा, क्यों, वही चल रहा है पाई/2 से लेकर 3π/2 के बीच वाला, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्या होगा, अब उसके बाद टकराने के बाद y बड़ा हो गया है और लाइन छोटी हो गई है, y बड़ा हो गया मतलब 10 बड़ा हो गया मतलब, और लाइन छोटी हो गई है, तो ये वैल्यू क्या मिलने वाली है, नेगेटिव। तो ये क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव। तो ये जो a है, f डैश ऑफ a प्लस है, f डैश ऑफ a माइनस था बच्चों नेगेटिव, f डैश ऑफ a था 0, f डैश ऑफ a प्लस था पॉजिटिव। तो पहले बच्चे लोग घट रहा था, फिर 0 हुआ, फिर बढ़ रहा था, पहले घट रहा था डिक्रीजिंग, फिर 0 हुआ, फिर बढ़ गया, तो डिक्रीजिंग है और फिर इंक्रीजिंग हो रहा है, तो ये क्या है, मिनीमा, ठीक है, ये क्या है, मिनीमा। तो ये है y1, ये जो पॉइंट निकला है ना, ये क्या है, y1, ओके। यहां पे लिख देता हूं अलग लेटर्स से, ये है y1, पहला मिनीमा, ठीक। अब अगला देखते हैं, अगला कहां मिल रहा है मेरे को, यहां मिल रहा है, ठीक। तो 3/2 से लेके 5/2 तक, मतलब 3π/2 से लेके 5π/2 तक, तो मेरा फंक्शन क्या है, एफ डैश है बच्चों 2x cos पाई x/2 माइनस 10 पाई x होल अपॉन x का पावर 4, ये तो पॉजिटिव। एफ डैश ऑफ b माइनस, इस वाले को आदमी को नाम दे देते हैं b, इस पॉइंट को क्या नाम दे दे रहे हैं, b, ठीक। तो b माइनस, एफ डैश ऑफ b माइनस पे बच्चों ये क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, पॉजिटिव। कॉस क्या होगा, अब देखिए कॉस के लिए कौन से क्वाड्रेंट की बात चल रही है, 3π/2, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट से आगे, फोर्थ क्वाड्रेंट और वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही है, तो वहां पे कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये भी क्या, पॉजिटिव। फिर अब पहले, इससे पहले लाइन बड़ी है कि y बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है बच्चों, क्या बड़ी है, लाइन बड़ी है, लाइन बड़ी है तो ये आदमी क्या आएगा, पॉजिटिव, तो तीनों क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। एफ डैश ऑफ बी प्लस क्या हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, और इस बार ये नेगेटिव हो जाएगा, क्यों, y बड़ा हो गया, कौन बड़ा हो गया, y बड़ा, मतलब क्या बड़ा हो गया, 10 बड़ा हो गया, तो इसलिए नेगेटिव।
और एफ डैश ऑफ बी पे क्या है, 0 है। ठीक, तो अब देखिए पहले बढ़ रहा था, फिर 0 हुआ और फिर घटने लग गया, तो ये क्या है, मैक्सिमा। ये क्या है बच्चों, पहला x1 है। फिर अगला 5/2 से लेके 7π/2, तो फिर अगले दो क्वाड्रेंट में कॉस फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या मिल जाएगा, y2। फिर उसके बाद क्या मिलेगा, y3 एंड सो ऑन। बात समझ में आई। चलिए अब हम लोग एक एक करके चीजों का आप जवाब देंगे। पहला, क्या y1 x1 और y1 में पहले कौन आया, देखिए x1 और y1 में पहले कौन आया, y1 आया। b क्या है, x1 है। ये क्या है, मैक्सिमा। तो हमको क्या बता बच्चों, x1 ग्रेटर देन y1, x1 ग्रेटर देन y1। तो ये करेक्ट है क्या, नहीं, x1 ग्रेटर देन y1 है, y1 ग्रेटर देन x1 नहीं है। फिर अगला ऑप्शन बी, क्या दो इसके बीच में दो से बड़ा का डिफरेंस है। देखिए पहले तो अपन यही सोच लो, इस ग्राफ में दो y दिख रहे हैं ना, एक y1 दिख रहा है और एक y2 दिख रहा है। जो y1 है बच्चा लोग, वो 3/2 से छोटा है। ठीक, ज्यादा छोटा है क्या, नहीं ज्यादा छोटा नहीं दिख रहा है, थोड़ा बहुत छोटा दिख रहा है, अब अंदाजा तो अंदाजा ही लगा रहे हैं। और y2 7/2 से छोटा है। ठीक है, तो अब देखो आप मेरे को थोड़ा सा दिमाग में सोच के बताओ कि y1 3/2 के ज्यादा करीब है कि y2 7/2 के ज्यादा करीब है। क्या बोल रहा हूं मैं, y1 3/2 के ज्यादा करीब है कि y2 7/2 के ज्यादा करीब है। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, दिख रहा है ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्लोप बढ़ते जा रहा है। तो ये एकदम ज्यादा करीब है, y2 और 7/2 ज्यादा करीब है। तो अगर ये रहता पूरा तो आंसर क्या होता, 2 होता। अगर एग्जैक्ट 3/2 और 7π/2 पे होता तो आंसर क्या जाता है, 7/2 माइनस 3/2 4/2 यानी 2। लेकिन 3/2 से ये हल्का सा दूर है और ये बहुत पास है, तो डिफरेंस अब 2 से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 2 मैक्सिमा 2 से थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो 2 मैक्सिमा और 2 मिनिमा के बीच का डिस्टेंस 2 से ज्यादा होने वाला है। बात समझ में आई है। तो ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट। समझ में आ रहा है। वो थोड़ा सा आपको भैया वो दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। ये थोड़ा दूर है, पहले पहले बहुत दूर था लाइन और उसके बीच में, फिर थोड़ा दूर, फिर थोड़ा और पास, फिर एकदम पास, फिर और ज्यादा पास आने लगेंगे डिफरेंस। तो इधर थोड़ा सा डिफरेंस ज्यादा है, इधर एकदम पास में है। ये समझ लो 7/2 के एकदम करीब है, ये 3/2 से थोड़ा सा दूर है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 से ज्यादा होगा। ओके चलिए अब अगला, xn 2n और 2n प्लस 1/2 के बीच में xn है ही है क्या। और ये देखो xn माइनस yn 1 से बड़ा, पहले ये चेक कर लेते हैं। अब ये कितना है, ये y1 है, ये कितना है 3/2 से पास, ये कितना है 5/2 से पास। ठीक है, ये 5/2 के ज्यादा पास है, ये 3/2 से थोड़ा सा दूर है। ओके, तो दोनों का डिफरेंस जो होगा 5, देखो ऐसे लिख के दिखाता हूं मैं, है ना। जो y1 है वो 3/2 माइनस ए है मान लो, ठीक। और जो x1 है वो 5/2 माइनस बी है। ओके ठीक, अब दोनों को माइनस कर देता हूं, तो x1 माइनस y1 5/2 माइनस बी माइनस 3/2 माइनस ए। तो ये कितना होगा, 5/2 माइनस 3/2 2/2 माइनस बी प्लस ए। तो क्या हुआ 1 प्लस ए माइनस बी। इसका मेरे को चाहिए क्या, मॉड। अब तुम ये देखो ए का दूरी बड़ा है कि बी का दूरी बड़ा है। ऑब्वियस सी बात है, यहां पे दूरी ज्यादा है, यहां दूरी कम है, यहां दूरी और कम होती जाएगी। तो ए बड़ा है बी से, तो ए बड़ा है बी से, तो ये क्या चीज है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी। तो 1 में एक पॉजिटिव क्वांटिटी का ऐड करूंगा तो ये पूरा क्या मिल जाएगा, ग्रेटर देन 1। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। ये क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 1। तो ये भी क्या है, सही। ठीक, अब अगला,
हर 2n और हर मतलब 2 और +1/2 हर के बीच में क्या, हर n 2n और 2n + 1/2 के बीच में क्या कोई मैक्सिमा रहता ही रहता है, ये वाला ऑप्शन देखना है। तो देखिए पहला मैक्सिमा किसके किसके बीच में, ये 3/, चलो एक बार देख लो तो ना, लिखना पड़ेगा अच्छे से। xn बिलोंग्स टू एवरी 2n और 2n + 1/2 के बीच में। तो n की जगह 1 डालूंगा तो 2 + 2 और 5/2 के बीच में, n की जगह क्या डाला हूं 1। तो 2 और 5/2 के बीच में कोई मैक्सिमा है, एक बार चेक कर लो। 2 कहां आएगा, यहां कहीं आएगा। और 5/2 के बीच में मैक्सिमा है, यस है। अगला देखते हैं, n की जगह 2 डाल देता हूं, xn बिलोंग्स टू, तो 4 और ये कितना होगा 2 × 2, 4 + 1/2 9/2। तो मतलब 8/2 और 9/2 के बीच में मैक्सिमा है क्या, देखो अभी इससे 2 आगे, पहला ये इससे कितने 5/2 से 2 आगे, 5/2 से 2 आगे मतलब कितना 5/2 + 2 कितना 9/2। तो 9/2 से पहले तुमको अब मैक्सिमम मिलेगा। हाँ भाई है, यस ये भी क्या है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। तो आंसर क्या है CBD। अच्छा कैसे बोला, क्योंकि बच्चों ये दो मैक्सिमा के बीच का डिफरेंस कितना है 2। तो पहला कहां से आया 2 और 5/2 के बीच में आया, तो इसमें +2 ऐड कर दो तो कितना होगा 4 और 9/2। तो अगला किसका आएगा 4 + 9/2। तो ये स्टेटमेंट क्या निकल रहा है, सही निकल रहा है। तो थोड़ा सा ये हल्का सा पेचीदा सवाल था, लेकिन मैं होपफुल हूं आप समझ में आया है कि नहीं आया। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं फिर से बेहतर तरीके से और बोलने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सबसे पहले क्या किए f' निकाले, x कॉमन ले लिए, फिर इसको दोनों का ग्राफ बनाए और कंपेयर करें कब कहां कौन पॉजिटिव हो रहा है। उसके बाद ये थोड़ा सा इंट्यूशन वाला गेम था, कौन सा x1 y1, तो ये तो बिल्कुल आसान था। ये वाला भी और ये वाला समझ में आया। जैसे जैसे हम लोग दूर जाते जा रहे हैं, ग्राफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे ग्राफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, लाइन और टेंजेंट, ये वाला जो ये वाली लाइन है जहां पे कर्व मेरा डिफाइन नहीं है पाई = 10x, और ये जो लाइन और ये जो दिन का इंटरसेक्शन ये करीब आते जा रहा है ना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद तो सब जवाब हमने दे दिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल। लेट फंक्शन R2R बी गिवन बाई, f(x) क्या दिया हुआ है x - 1 x - 2 x - 5 बी डिफाइंड। डिफाइन एक f(x) है, कैपिटल f(x) है, इंटीग्रेशन 0 से लेके x f(t dt) फॉर x > 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट। f का लोकल मैक्सिमा मिनिमा और ये सब बताना है। ठीक, ओके, x > 0 के लिए ही गेम खेलना है। तो सबसे पहले ये पता करने के लिए f' निकालना है। तो f' क्या हो जाएगा, f' क्या होगा, पहले अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन वो क्या है 1, जहां जहां अपर लिमिट है वहां वो डाल दिए तो क्या हो जाएगा f(x). f' क्या है f(x) है क्या x - 1 x - 2 x - 5, ये हो गया f'(x). तो f'(x) के कितने कितने रूट निकल गए बच्चों लोग 1 2 5। अब ये मिनिमा है कि मैक्सिमा है ये पता करना है। तो अब बताओ f' की वैल्यू 5 के बाद क्या है पॉजिटिव है ना, 5 के बाद तो पॉजिटिव है, 5 से बड़ा नंबर डालूंगा तो पॉजिटिव मिलेगा ना, 5 से पहले। अच्छा ऑड रिपीटेड रूट है तो नेगेटिव, फिर यहाँ पॉजिटिव फिर यहाँ नेगेटिव। ठीक है, किसका है ये f' का है ना। अब मिनिमा है मैक्सिमा है ये पहचानना है, कैसे पहचानेंगे, देखिए 5 के बाद बढ़ रहा था 5 से पहले घट रहा था, तो 5 क्या है x = 5 क्या है मिनिमा। 2 से पहले बढ़ रहा था 2 के बाद घट रहा है तो x = 2 क्या है मैक्सिमा।
एक से पहले घट रहा था, एक के बाद बढ़ रहा है, तो x इक्वल टू 1 क्या है? मिनिमा। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आएगी, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन करके भी आप चेक कर सकते हो, रख के देखो पॉजिटिव साइन आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा बोल के मैं यहीं से जज कर लिया कि पहले क्या था बाद में क्या था। ठीक है, तो अब एक एक ऑप्शन को वेरीफाई करते हैं। पहला, f हैज लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू 1, तो बिल्कुल सही है ये बात। f हैज लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू 2, ये भी सही है। f हैज 2 लोकल मैक्सिमम एंड 1 मिनिमम, नहीं गलत है। क्या है? 1 मैक्सिमम और 2 मिनिमम है। और f ऑफ x 0 से 5 के बीच में कभी 0 नहीं हो रहा है क्या, इसको चेक करना है। तो बच्चों क्या करेंगे अपन, f ऑफ x कभी 0 नहीं हो रहा है क्या 0 से 5 के बीच में, ये पता करना है। ठीक, तो f ऑफ x है क्या मेरे पास, पहले तो लिख लेता हूं, इंटीग्रेशन 0 से लेके x f ऑफ t dt। ठीक, f ऑफ t dt। ठीक, तो मैं सबसे पहले 0 पे ये क्या वैल्यू देगा, अगर 0 पे तो डिफाइन नहीं है वैसे, लेकिन 0 पे अगर होता तो क्या देता, 0 से लेके 0 f ऑफ t dt, ये क्या हो जाता है 0, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो भी मेरे 0 है, 1 है, 2 है, 5 है, 2 पे तो मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है, तो 2 पे मैं वैल्यू कैलकुलेट करके देख लेता हूं, और 1 पे वैल्यू मतलब 2 पे कैलकुलेट करूंगा, 1 पे कैलकुलेट करूंगा, 5 पे कैलकुलेट करूंगा, तो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ये सब मिलेगा। ठीक है, तो f ऑफ 2 कैलकुलेट करता हूं, ये क्या मिलने वाला है मेरे को, मैक्सिमम। ठीक, अगर कभी भी या तो पूरा 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 पॉजिटिव आ जाए या पूरा 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 नेगेटिव आ जाए, तो वह हम बोल सकते हैं क्या कि इसका भैया रूट नहीं है। ठीक है, ये कभी 0 नहीं हो रहा है। तो इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 क्या होगा बच्चों, t माइनस 1 t माइनस 2 t माइनस 5 dt। इसको इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा बच्चों, और अपने पास कोई रास्ता नहीं है। तो f ऑफ 2 बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेके 2, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, तो आएगा टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इंटू टी माइनस 5 dt। तो हो जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन 0 से 2 टी क्यूब माइनस 5t स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 10, ओके dt। ठीक है, ओके 3t स्क्वायर माइनस 5t स्क्वायर, ठीक है चलो देखते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 से 2 टी क्यूब माइनस 8t स्क्वायर प्लस, और एक नंबर मल्टीप्लाई करना भूल गया हूं, माइनस 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 नहीं प्लस 15t, है ना, 3 इंटू 5 15, ये वाला भूल गए थे, तो प्लस 17t माइनस 10। चलिए तो क्या होगा, t का पावर 4 बाई 4 माइनस 8 टी क्यूब बाई 3 प्लस 17 t बाई 2 माइनस 10। क्या डालना है बच्चों, 10t, है ना, 17t स्क्वायर बाई 2। ठीक, ओके, तो यहां पे 2 और ये 0, तो 2 डालेंगे तो 2 का पावर 4 16 बाई 4 माइनस 2 का पावर 3 8 बाई 3 प्लस 17 इंटू 2 स्क्वायर कितना होगा बच्चे लोग, 4 बाई 2 माइनस 10 इंटू 2 कितना आ रहा है ये देखें तो, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये हो गया 4, 17 टू द 34, ये हो गया बच्चों माइनस 20, ये हो गया 64 बाई 3 माइनस 64 बाई 3। ठीक है, तो ये 38 माइनस 20 माइनस 64 बाई 3, 18 माइनस 64 बाई 3, 18 3 जा
-64/3, 18/3 का कितना हो गया 54 -64/3 मतलब -10/3। तो बच्चों अगर जब मैक्सिमम वैल्यू ही -10/3 आई है, मैक्सिमम वैल्यू ही क्या आई है -10/3 आई है, तो ये कभी पॉजिटिव जाएगा नहीं, ऐसा हो रहा होगा, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। ये माइनस जो मैक्सिमम वैल्यू है वही कितनी आई -10/3, तो ये कभी पॉजिटिव होगा नहीं, उसके बाद तो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ठीक। तो ये है क्या नहीं है, कभी जीरो नहीं हो रहा है, कभी जीरो नहीं हो रहा है, ये रूट है कि नहीं ये बता रहे थे, तो ये कभी जीरो नहीं हो रहा है, ठीक है। हमेशा क्या है, क्या है बच्चा लोग, नेगेटिव, 0 से 5 के बीच में, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ही नेगेटिव आ गई। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दे दिया है, बहुत बड़ा सा फंक्शन है, सब चीज नहीं लिखेंगे, और विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन एंड आर करेक्ट। तो सबसे धड़ाधड़ ऑप्शन चेक करते हैं, तो लिखते हैं फॉर ए, क्या कर रहे हैं फॉर ए, क्या है बोला है f इज इंक्रीजिंग इन -∞ से 0, -∞ से 0 इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो पहले डिफरेंशिएट करके देखते हैं। तो f क्या है वैसे लिख लेता हूं, f बराबर है x का पावर 5 प्लस 5x का पावर 4 प्लस 10x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो f डैश क्या होगा बच्चा लोग, 5x का पावर 4 प्लस 20x का पावर 4 प्लस 30x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 3, ओके, ये f डैश। अब ये कभी भी नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, ये हमेशा हमको क्या लिखना है, पॉजिटिव लगना है बच्चों। अगर कभी भी ये नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसा टाइप का चेंज आ गया, तो मतलब ये हमेशा इंक्रीजिंग नहीं है, ये हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इन सब में से जितने लोग हैं, कहां तक 3 को हटा के, तो 3 को भी मैं 5 - 2 लिख देता हूं पहले, तो रुको, 3 को भी क्या कर दे रहा हूं 5 - 2 लिख दे रहा हूं। अब इतने में से 5 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, x का पावर 4 प्लस 4x, ये क्यूब है ना बच्चों, 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 -2। तो अगर देखा जाए तो ये क्या है, x प्लस 1 का होल पावर 4 -2, ये हो गया f डैश। तो ये नेगेटिव हो रहा है और ये पॉजिटिव हो रहा है, यस, ये तो सब साइन चेंज होगा ना यार। x इक्वल्स टू -1 पे क्या मिल रहा है, f डैश नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है। x इक्वल्स टू -2 पे क्या मिल रहा है, f डैश पॉजिटिव मिल रहा है, -2 रखूंगा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 5 - 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव सब हो रहा है, तो ये मोनोटोनिक नहीं है, ठीक, ओके, क्लियर है। और ये क्या है, ये अपन पढ़ते हैं बायनॉमियल थ्योरम में, दिख रहा है 4c1 4c2 4c3, उस फॉर्म का बन गया, तो बढ़िया लग गया हमको। अब अगला, f डैश हैज लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 1, ठीक। तो f डैश पहले तो 1 पे ना हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर लो, किस पे, 1 पे। तो कैसे चेक करेंगे, एक सेकंड ना, ये लिखने से पहले f ऑफ 1 माइनस कैलकुलेट कर लेते हैं, f ऑफ 1 कैलकुलेट कर लेते हैं, f ऑफ 1 प्लस कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक। f ऑफ 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1। f ऑफ 1 प्लस कितना हो जाएगा, 2/3 माइनस 4 प्लस 7 माइनस 8/3, 2/3 माइनस 4 प्लस 7 माइनस 8/3, तो ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा -6/3, तो 3 - 2 ये भी 1 है। और 1 प्लस के लिए भी ये यूज करेंगे 1। तो बच्चे लोग ये जो है ना, ये है कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है।
तो अब इस पर डिफरेंशिएट करके इसमें चेक कर ले रहा हूं एफ डैश, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा इस पोर्शन का, 1 से पहले 1 माइनस पे क्या आएगा 2x माइनस 1 है ना, एक्स स्क्वायर का 2x और x का -1, इसका क्या आएगा 2/3 3x स्क्वायर, इसका आएगा -8x + 7, ये दोनों क्या हो गया कैंसिल, तो ये गया 2x स्क्वायर -8x + 7, x ग्रेटर देन 1 के लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। अब गौर से देखो एफ डैश ऑफ 1 पे जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिलेगी, ये वाली है ना, उससे पहले ठीक, एक सेकंड, एफ डैश ऑफ क्या देख रहे हैं बच्चों अपन, एफ डैश है लोकल मैक्सिमम एट x = 1, तो एफ डैश ऑफ 1 क्या मिलेगा 2 -8 + 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है, एफ डैश ऑफ 1 है 1, ठीक, ओके। 1 एफ डैश ऑफ 1 प्लस भी क्या है बच्चों 1 प्लस, अभी तो क्लोज टू 1 है लेकिन बड़ा है कि छोटा है ये देखना है, तो इस फंक्शन को देखो गौर से, ये कैसा है पैराबोला, कैसा पैराबोला अपवर्ड पैराबोला, इसका डिफरेंशिएशन कहां पे 0 होता है ये देख लो, तो 4x - 8 x = 2 पे 0 होता है, तो ये ऐसा पैराबोला है बच्चों जो धीरे धीरे क्या होता है कम होता है गिरता है, तो 1 यहां कहीं होगा, तो 1 से लेके 2 तक गिरेगा फिर 2 के बाद फिर बढ़ेगा, समझ रहे बात को, 1 से लेके 2 तक गिरेगा फिर 2 के बाद फिर बढ़ेगा, तो 1 से 2 के बीच में, तो ये ना बच्चों ये 1 नहीं रहेगा, 1 से हल्का सा छोटा रहेगा, समझ रहे बात को, और इधर एफ डैश ऑफ 1 माइनस 1 से मतलब हल्का सा छोटा नंबर डालना है, मतलब 2 पॉइंट ऐसे 99 मान लो -1 कितना हो जाएगा 1.98 - 1 कितना आएगा 0.98 आएगा, मतलब यहां पे भी वैल्यू क्या हो रही है बच्चों गिर रही है, यहां पे भी वैल्यू क्या हो रही है गिर रही है, तो 1 पे तो एग्जैक्टली 1 है, 1 के बाद भी क्या बताया मैं पैराबोला है, 2 पे मिनिमम होता है, तो 1 से 2 पे डिक्रीज होता रहेगा, ऐसा ग्राफ ऐसे ही बनेगा ना बच्चों, पैराबोला है जहां पे कहां पे 0 होता है एफ डैश, यहां पे ऐसा, समझ रहे बात को, तो 1 से 2 तक क्या होगा डिक्रीज होते जाएगा और फिर बढ़ेगा, क्लियर है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा डिक्रीज होगा, तो ये यहां पे वैल्यू कम हो जाएगी, कहां पे 1 प्लस पे वैल्यू कम हो जाएगी, और वैसे ही 1 माइनस पे क्या होगा 1 माइनस पे कुछ भी वैल्यू लेके देख लिया 2 पॉइंट नहीं है तो कितना आया 1 से कम आया, तो 1 पे क्या है लोकल मैक्सिमम है। अब f ऑन टू है कि नहीं, क्या है ऑन टू है कि नहीं, ऑन टू कैसे पता चलेगा, इसका कोडोमेन क्या है ऑल रियल नंबर, तो रेंज भी अगर ऑल रियल नंबर आ गई तो ऑन टू हो जाएगा, तो -∞ मिल रहा है क्या देखिए, तो f ऑफ x का जो डेफिनेशन है उसमें x लेस देन 0 के लिए, x लेस देन 0 के लिए क्या लिखा हुआ है x का पावर 5 प्लस ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है, अब मैं इसमें -∞ डाल दूंगा तो -∞ का पावर 5 क्या मिलेगा -∞ मिलेगा, तो भाई -∞ तक तो जा रहा है, अब भाई चेक करते हैं +∞ कहीं जा रहा है कि नहीं, अगर जा रहा होगा तो सब चीज कवर करेगा बच्चों, तो उसके लिए अपन इसको चेक करते हैं, किसको x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 को, तो क्या है x - 2 देखते हैं, चला किसके लिए चेक कर रहे हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए, तो x - 2 ln x - 2, उसके बाद क्या है -x प्लस 10/3 -x प्लस 10/3, इसको चेक करना है, क्या इस पे +∞ रखने से इन्फिनिटी जाता है, ये चेक करके देख रहा हूं,
है ना, जरूरी नहीं है प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, कहीं पे भी इन्फिनिटी चले जाए तो भी हमारा काम मिल जाएगा। हमको ये पता चलेगा कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सब कुछ है। और बच्चों अगर आप टेस्ट करोगे तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस आएगा, तो बीच में कहीं कोई लोचा नहीं होने वाला है, इस एंड पे लोचा होगा और उस एंड पे लोचा होगा। ठीक, तो अब ये x माइनस टू ln x माइनस टू, यहां पे माइनस एक्स प्लस टू प्लस इसको ऐसे अगर मैं 4/3 लिख दूं तो ये 10 को 4 बाई ऐसे लिख सकता हूं, 2 प्लस 4/3। क्यों ऐसा कर रहा हूं देखो, x माइनस टू ln x माइनस टू माइनस x माइनस टू प्लस 4/3। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस टू कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, ln x माइनस टू माइनस 1 प्लस 4/3। ये क्या है बच्चों, मेरा फंक्शन। ठीक है, ये क्या है मेरा फंक्शन। तो एक बार ध्यान से देखिए फंक्शन क्या बना है, f ऑफ x माइनस टू ब्रैकेट के अंदर ln x माइनस टू माइनस 1 प्लस 4/3। अब x इज इक्वल टू इन्फिनिटी डाल रहा हूं, ये क्या बनेगा, इन्फिनिटी। ये क्या बनेगा, ln इन्फिनिटी, ln इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी में से एक घटा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इन्फिनिटी ही बनेगा। तो f ऑफ इन्फिनिटी क्या निकला, इन्फिनिटी। तो ऑन टू है, यस ऑन टू है, तो लिखेंगे देयरफॉर ऑन टू। ठीक, देखें देयरफॉर ऑन टू, तो ऑन टू तो निकल गया। अब क्या देखना है, एफ डैश इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। तो एफ डैश निकाले थे ना बच्चों, ये क्या नेट 2x माइनस 1, और ये एफ डैश कंटिन्यूअस है, 1 1 1 निकला, ये भी 1 निकला, ये भी 1 निकला, ये भी क्लोज टू 1 निकला, सब 1 1 1 निकला, कंटिन्यूअस है। तो इसको डिफरेंशिएट करके उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेता हूं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखिए, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स ये हो जाएगा बच्चों 2, और अगला हो जाएगा 4x और माइनस 8। देखिए इसका हो गया 4x, इसका 2 हो गया और इसका हो गया 4x माइनस 8। ठीक, चलिए तो आप वैल्यू देख लेते हैं। ये किससे पहले, 1 से पहले, ये क्या है 1 के बाद। तो 1 से पहले LHD कितना आ गया 2, RHD कितना आ गया 4 माइनस 8 दैट इज माइनस 4। तो LHD इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू RHD, देयरफॉर क्या हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक, बढ़ो आगे, तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है। तो गलत क्या है, बस ये इंक्रीजिंग। तो होपफुल मैं आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। क्या लिखा हुआ है सवाल में, अच्छा तो ये जो सवाल है ना बच्चों, ये बहुत ही कठिन सवाल है ना, तो एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन था जो 2018 में आया था, तो अच्छे से देखिए। एफ ऑफ एक्स एवरी ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, डोमेन आर है और को डोमेन -2 से 2 है। एफ ऑफ जीरो का स्क्वायर प्लस एफ डैश ऑफ जीरो का स्क्वायर, ये कितना है 85। एफ ऑफ जीरो का स्क्वायर प्लस एफ डैश ऑफ जीरो का स्क्वायर कितना है 85। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल है और ये बराबर, इनमें से क्या क्या ट्रू है। पहला क्या, देयर एग्जिस्ट एन आर एस सच दैट आर एस इज 1 1 इन दिस इंटरवल। 1 1 मतलब या तो आर और एस के बीच में इंक्रीजिंग हो या तो आर और एस के बीच में डिक्रीजिंग हो, ऐसा नहीं कि नॉन मोनोटोनिक ना, मोनोटोनिक हो आर और एस के बीच में। तो ये तब नॉन मोनोटोनिक कब होता, जब उसका साइन बदलता, क्या बदलता, साइन बदलता। तो देखिए अगर मतलब मैं ऐसी कुछ भी एक रैंडम ऐसा फंक्शन बना दिया, ठीक है, ये बना दिया, ओके, किसके किसके बीच में बना दिया, कुछ नहीं बोला है, बस कहीं भी बोला है, तो ये 1 से लेके 3 तक के बीच में बना दिया। तो अगर कोई पूछे 1 से 3 के बीच में क्या कहीं कोई ऐसे 2 पॉइंट है जिसके बीच में मेरा फंक्शन मोनोटोनिक है,
है ना, 1 1 है, क्या 1 से 3 के बीच में ऐसे कोई 2 पॉइंट है? हाँ है भाई, है भाई, यहाँ यहाँ बना दो, एक 1.1 ले लो और इधर 2 ले लो, मान लो ऐसे रैंडम। तो यहाँ पे फंक्शन क्या दिख रहा है? 1 1 दिख रहा है ना। और कुछ है क्या? यस, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक बना दिए। यहाँ पे भी क्या दिख रहा है? इंक्रीजिंग दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? डिक्रीजिंग दिख रहा है। तो ये तो अगर फंक्शन मेरा ऐसे ऐसे वाला है, मतलब कैसा भी हो, कोई ना कोई तो इंटरवल होगा ही जरूर जहां पे मेरा फंक्शन क्या हो, या तो इंक्रीजिंग हो, या तो फिर सिर्फ इंक्रीजिंग हो, या तो सिर्फ डिक्रीजिंग हो। कोई ना कोई तो ऐसा इंटरवल बना ही सकता हो ना भाई। कब नहीं बना सकता मैं? जब ये कांस्टेंट फंक्शन हो। जब क्या है? कांस्टेंट फंक्शन हो, तब मैं नहीं बोल सकता कि ये सिर्फ इंक्रीजिंग है। तो मेरे को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। क्या प्रूफ करना पड़ेगा? कि ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। अगर मेरा फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन हो गया तो फिर पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर कांस्टेंट फंक्शन नहीं रहा तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई इंटरवल जरूर होगा जहां पे या तो इंक्रीजिंग हो या तो डिक्रीजिंग होगा। ठीक, ओके। तो कांस्टेंट फंक्शन है कि नहीं? तो इसकी वैल्यू एफ ऑफ जीरो की वैल्यू -2 से +2 है। तो एफ ऑफ जीरो जो है का जो स्क्वायर है वो कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? 0 से 4। मानते हो ना? -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर दोनों 4 होता है, बीच में 0 आएगा, 0 को सबसे कम होगा 0 से 4। अब ये दोनों का सम मिलके 85 होना है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 है, तो भैया इसकी मिनिमम वैल्यू 81 होगी ना। एफ डैश ऑफ स्क्वायर का इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 81, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 85। तभी तो सम क्या आएगा? 85 आएगा। तो एफ डैश ऑफ जीरो तो नॉट इक्वल टू 0 हो गया ना। एफ डैश ऑफ जीरो क्या हो गया? नॉट इक्वल टू 0। तो एक कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो हमेशा 0 होता है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज क्या बच्चों? नॉट ए कांस्टेंट फंक्शन। आई बात समझ में? एफ ऑफ एक्स इज नॉट ए कांस्टेंट फंक्शन, नॉट ए कांस्टेंट फंक्शन, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कोई भी ग्राफ बनाऊं, कोई ना कोई तो ऐसा इंटरवल, कोई भी रैंडम ग्राफ बना दिया भाई, ऐसा कुछ भी बना दिया, ये लो ये बना दिया ऐसा। ठीक, तो किसी इंटरवल में तो इंक्रीजिंग है ही ना, मतलब 1 1 है ही है ना। बहुत सारे इंटरवल ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर है? अब अगला देखो, ऑप्शन बी, देयर एग्जिस्ट एन x नॉट इन -4 से 3 सच दैट f डैश ऑफ x नॉट इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ f डैश ऑफ x नॉट इज लेस देन 1। ठीक है, तो कहां से कहां देखना है? -4 से 0 देखना है। तो अब मैं क्या करता हूं? LMVT लगा लेता हूं। ठीक, क्यों? टॉइस डिफरेंशिएबल दिया हुआ है तो कंटिन्यूअस तो होगा ही ना। एफ मेरा कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, तभी तो वो बेचारा टॉइस डिफरेंशिएबल होते जा रहा है। ठीक, तो क्या लिखेंगे? ऑप्शन बी है ना, फॉर ऑप्शन बी एफ डैश ऑफ एक्स नॉट कहां से कहां तक के बीच में लगा रहे हैं? -4 से 0 के बीच में। एफ डैश ऑफ एक्स नॉट का मॉड होगा एफ ऑफ -4, नहीं एफ ऑफ 0 लिख देते हैं, एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ -4 अपॉन 0 -4। ठीक, तब देखिए एफ डैश ऑफ एक्स नॉट नीचे तो आएगा कितना बच्चा लोग? 4। नीचे आएगा 4, ऊपर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तब क्या मिलेगी? जब मैं इसको 2 दूं और इसको -2 दूं। अगर f ऑफ 0 को मैं जब 2 देता हूं और f ऑफ -4 को -2 देता हूं, तभी ये मैक्सिमम मिलेगा। क्या 2 से बड़ा नहीं दे सकता? नहीं दे सकता भाई, कोडोमेन में ही नहीं है। तो कितना हो जाएगा ये? 2 + 2 कितना हो गया? 4/4 कितना हो गया? 1। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1। तो ये क्या रहेगा? ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 1। बात समझ में आई? ओके, उससे छोटा ही रहेगा, उसके ज्यादा तो बढ़ ही नहीं सकता। कैसे बढ़ाओगे? क्या डालोगे तो बढ़ जाएगा? 2 और +2 से ज्यादा तो -2 और +2 से ज्यादा तो डाल नहीं सकते। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ x इज इक्वल टू 1, ये होगा क्या? तो बच्चों हमको तो फंक्शन का कुछ आइडिया ही नहीं है, तो हम कोई भी ऐसा फंक्शन एज्यूम कर सकते हैं जिसके लिए ये सेटिस्फाई हो जाए, जो 2 बार डिफरेंशिएट हो।
और उसमें फिर चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो कैसे एज्यूम करता हूं मैं, एफ ऑफ एक्स को एज्यूम किया मैं साइन रूट 85x, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, रूट 85 कॉस रूट 85x। अब एफ ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस एफ डैश ऑफ 0 का स्क्वायर, क्या 85 आ रहा है, करके देखो आएगा। ये कितना होगा 0, ये कितना होगा रूट 85, कॉस 0 कितना होता है 1 का स्क्वायर, कितना आएगा 85। तो मेरा फंक्शन ये एज्यूम कर सकता हूं भाई, ये 2 बार डिफरेंशिएबल है, 2 बार से क्या कई बार डिफरेंशिएबल है, तो मैं एज्यूम कर सकता हूं। तो क्या इस पे इन्फिनिटी की वैल्यू, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी साइन रूट 85x क्या 1 होगा, नहीं भाई ये तो प्लस माइनस 1 है, ये तो क्या है नॉट डिफाइंड, हम बता ही नहीं सकते। तो जरूरी ही नहीं है कि हम आंसर बता ही पाए। तो ये क्या हो गया बच्चों, गलत हो गया, क्या हो गया, ये गलत हो गया। अब तीसरा, देयर इज एग्जिस्ट अल्फा -4 से 4 के बीच में सच दैट एफ अल्फा एफ डबल डैश अल्फा 0 हो और एफ डैश ऑफ अल्फा नॉट इक्वल टू 0, मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन 0 हो और इन लोग नॉट इक्वल टू 0 हो, -4 से 4 के बीच में। तो बच्चों ये तो ठीक, अब इसके लिए क्या करेंगे, फॉर क्या कर रहे हैं बच्चों, ऑप्शन डी, जी ऑफ एक्स को मान रहा हूं इनिशियल जो मेरा फंक्शन था एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ डैश ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। देखो इससे क्या होगा, इससे ना जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं जी डैश ऑफ एक्स हो जाएगा 2 एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स प्लस 2 एफ डैश ऑफ एक्स इंटू एफ डबल डैश ऑफ एक्स। दोनों में से अगर मैं 2 एफ डैश ऑफ एक्स कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डबल डैश ऑफ एक्स जी डैश ऑफ एक्स। देखिए मुझको चाहिए ऐसा चाहिए, देखो एफ ऑफ एक्स एफ डबल डैश ऑफ एक्स सिंगल एफ डैश ऑफ एक्स, ये सारे के सारे आ गए, प्लस जी ऑफ एक्स होने से मेरे को इसका भी आइडिया लग गया है ना, किसका, एफ ऑफ ये और ये, ठीक ओके। तो इसलिए मैंने एज्यूम किया, और ये बच्चों मैं मानता हूं कि ऐसा एज्यूम करना टफ है, पेपर में ऐसा करना बहुत गिने चुने लोग कर सकते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, अपन एक्सपीरियंस के लिए क्या हमारे पास अगले बार जब ऐसा क्वेश्चन आए कभी लाइफ में तो हम उसको अटेम्प्ट कर सकें, सही से सोच सकें इस डायरेक्शन में, इसके लिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक। तो क्या कोई अल्फा ऐसा हो, तो अब पहले ये देखो, अगर कोई पूछे आपसे जी ऑफ 0 क्या होगा, क्या पूछे जी ऑफ 0 क्या होगा, तो ये क्या होगा एफ ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस एफ डैश ऑफ 0 का स्क्वायर, वो कितना है 85, ठीक। अब जी ऑफ एक्स जब x -4 से 0 है तब क्या होगा, -4 से 0 के बीच में इसकी वैल्यू कितनी है मैक्सिमम, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 2 से ज्यादा जा ही नहीं सकती, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आएगी 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, इसकी वैल्यू अब बच्चों अब भी थोड़ी देर पहले देखे कहां लगाए थे, यहां लगाए थे, ऑप्शन ए फॉर ऑप्शन बी, एफ डैश की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो पा रही है, ये क्या है ऑप्शन सी, ठीक है ऑप्शन सी, एफ डैश की वैल्यू किससे बड़ी नहीं हो पा रही है, 1 से बड़ी नहीं हो पा रही, तो 1 से बड़ी नहीं हो पा रही है, तो इसकी वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है 1, ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है 1, तो जी ऑफ एक्स बच्चों लेस देन इक्वल टू 5 होगा, बात समझ में, -4 से 0 के बीच में। वैसे ही सेम आप एलएमईटी उसमें भी लगाओगे तो यहां पे भी क्या होगा 0 से 4 के बीच में भी लेस देन इक्वल टू 5 होगा, सेम लगाओगे, कोई और कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ये पता चल रहा है कि जी ऑफ 0 पे मेरा एक मैक्सिमा तो है, उस पे वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है मेरे को, तो वहां पे जी डैश ऑफ 0 क्या होगा 2 एफ डैश ऑफ 0 एफ ऑफ 0
प्लस एफ डबल डैश ऑफ जीरो होगा। ये बात समझ में आ रही थोड़ा थोड़ा? अब मैक्सिमा है तो ये तो जीरो ही होगा। तो ये जीरो कब होगा? जब ये जीरो हो या ये आदमी जीरो। तो क्या मेरा सवाल है, एफ डैश ऑफ जीरो जीरो हो सकता है क्या? एफ डैश ऑफ जीरो, इफ एफ डैश ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो जो शुरू में लिखे अपन एफ ऑफ जीरो का स्क्वायर प्लस एफ डैश ऑफ जीरो का स्क्वायर बराबर 85, ये हो ही नहीं पाएगा क्योंकि ये जीरो हो गया। तो एफ ऑफ जीरो का होल स्क्वायर कितना होता है? 85 के बराबर। तो एफ ऑफ जीरो, इसकी वैल्यू तो 4 से ज्यादा जा ही नहीं सकती, तो 4 बराबर 85 हो ही नहीं सकता, इसलिए एफ डैश ऑफ जीरो क्या होगा? जीरो नहीं होगा। ठीक है, समझ में आई बात? देयरफॉर एफ डैश ऑफ जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब एफ डैश ऑफ जीरो नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या बचा? एफ ऑफ जीरो प्लस एफ डबल डैश ऑफ जीरो जीरो है और एफ डैश ऑफ जीरो नॉट इक्वल टू जीरो है। तो क्या दुनिया में कोई अल्फा था -4 से 4 के बीच में? यस। क्या कोई अल्फा था -4 से 4 के बीच में? यस। हाँ भाई, एक अल्फा जरूर था जहां पे एफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश ऑफ अल्फा जीरो था, लेकिन एफ डैश ऑफ अल्फा जीरो नहीं था। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? ठीक, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। तो क्या लिखा हुआ है? साइन इनवर्स, ये हो जाएगा बच्चों x x 1 से लेके इन्फिनिटी, i 1 से इन्फिनिटी, समेशन i 1 से लेके इन्फिनिटी एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स समेशन i 1 से लेके इन्फिनिटी, है ना? क्या हो जाएगा? x बाई 2 का पावर i इज इक्वल टू, इसको बच्चों मैं साइन इनवर्स से रिप्लेस कर देता हूं। साइन इनवर्स, है ना, प्रॉपर्टी होती है साइन इनवर्स समेशन i 1 से लेके इन्फिनिटी माइनस एक्स बाई 2 आई माइनस समेशन i 1 से लेके इन्फिनिटी माइनस एक्स का पावर i। ठीक है, ये क्या प्रॉपर्टी है? पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है साइन इनवर्स एक्स। तब ये दोनों बराबर कब होंगे? जब अंदर के इन लोग बराबर होंगे। इसका मतलब समेशन i 1 से लेके इन्फिनिटी एक्स का पावर i प्लस 1 माइनस एक्स समेशन i 1 से लेके इन्फिनिटी एक्स बाई 2 का पावर i इज इक्वल टू समेशन i 1 से लेके इन्फिनिटी माइनस एक्स बाई 2 का पावर i माइनस समेशन i 1 से लेके इन्फिनिटी माइनस एक्स का पावर i। ठीक, तो अब यहां पे जीपी 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 लगाते हैं। तो पहला जीपी क्या है ना, एक एक करके लगा रहे हैं बच्चों। इधर फर्स्ट टर्म क्या डालेगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 1। सेकेंड टर्म क्या मिलेगा? एक्स क्यूब, आई की जगह 2 डालूंगा, एक्स क्यूब, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होगा? एक्स का, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स माइनस एक्स इंटू फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा? एक्स बाई 2। फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा? एक्स बाई 2। सेकेंड टर्म क्या मिलेगा? एक्स बाई 2 का पावर 2। तो कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा? एक्स बाई 2, तो 1 माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू, इधर फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा? माइनस एक्स बाई 2, माइनस एक्स बाई 2। कॉमन रेशियो क्या मिलेगा? कॉमन रेशियो भी मिलेगा माइनस एक्स बाई 2, तो 1 माइनस ऑफ माइनस एक्स बाई 2, फिर क्या है? माइनस फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा? माइनस एक्स, फर्स्ट टर्म मिलेगा माइनस एक्स, 1 माइनस ऑफ माइनस एक्स, कॉमन रेशियो भी क्या होगा? माइनस एक्स। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लो, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है। चलिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स। ठीक है, ये तो ठीक है।
ये हो जाएगा बच्चों लोग -x/2 + x, और ये हो जाएगा बच्चों +x/1 + x। ठीक है, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस बताने हैं। पहली बात तो x = 0 ही है, ये काट दो, ये काट दो, ये काट दो, ये काट दो। ठीक है, एक सॉल्यूशन क्या हो गया, वन सॉल्यूशन, x = 0। तो क्या हो जाएगा 1/1 - x माइनस x 1/, नहीं सॉरी, x/1 - x अपॉन x/2 - x इज इक्वल टू -1/2 + x प्लस 1/1 + x। ठीक, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा बच्चों 1 - x इंटू 2 - x, यहां पे मिलेगा 2x - x², यहां मिलेगा -x + x²। ठीक है, -x + x², यहां पे एलसीएम आ जाएगा बच्चों लोग 1 + x इंटू 2 + x, ऊपर मिलेगा -1 - x प्लस 2 + x। ठीक है, एलसीएम एलसीएम ही ले रहा हूं बच्चों, कुछ कैलकुलेशन ही कर रहा हूं। तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल। यहां क्या मिला टोटल मिलके x, यहां क्या मिलेगा 1 नहीं 2 x² - 3x + 2, क्या मिलेगा x² - 3x + 2। ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कट गया 1, और ये मिलेगा x² + 3x + 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मिलेगा x³ + 3x + 3x² + 2x इज इक्वल टू x² - 3x + 2। ठीक, अब सबको इधर ले आओ, तो x³ + 2x² + 5x - 2 = 0। ये क्या है, f(x) है, इसके रूट्स हैं कि नहीं ये चेक करना है। ठीक है, तो f' निकाल लेते हैं, है ना, हिट एंड ट्रायल से रूट निकालने से अच्छा अभी पहले f' निकाल के देखो। नंबर ऑफ रूट्स चाहिए मेरे को, तो एग्जैक्ट रूट थोड़ी चाहिए। f' क्या होगा 3x² + 4x + 5, इसका कोई रूट है, इसका d देखो b² - 4ac, ये क्या आएगा, नेगेटिव आ गया, मतलब इसके क्या आ गया, नो रियल रूट। किसके, f' के रूट नहीं है। ये कैसा पैराबोला है, अपवर्ड, अपवर्ड और नो रूट है, मतलब f' हमेशा क्या है, f' क्या है हमेशा >0। मतलब ये कैसा है, f कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन है मतलब क्या, -∞ पे -∞ मिलेगा, +∞ से +∞ मिलेगा, और ये हमेशा बढ़ते ही जाएगा। तो कितने रूट आएंगे, 1 रूट आएंगे। तो टोटल कितने हो गए बच्चा लोग, 2 रूट। टोटल रूट कितने हो गए, 2। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज 2। एक क्या है, x = 0, और एक कहां से निकलेगा, क्यूबिक से। ठीक, क्यूबिक के और रूट नहीं है, आते तो फिर अपन चेक करते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चलिए आगे देखें। चलिए, तो ये बच्चों आज का अपन आखिरी क्वेश्चन रखते हैं, है ना, इसके आगे अपन क्या करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में देखिए, f of let f if f r to r is twice differentiable such that f" of x greater than 0। तो ये क्या है, कॉनकेव अपवर्ड्स। कैसा है, कॉनकेव अपवर्ड्स। अब एक रफ सा डायग्राम बनाओ बच्चों, ऐसे देखो, ये 1/2 पे मेरे को 1/2 मिल रहा है, और 1 पे 1 मिल रहा है। ठीक, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, मतलब ऐसा सोच लो, ऐसा होगा अगर क्या होता, सीधा होता तो। लेकिन मेरे को कर्व बनाना है, वो कैसा होगा, कॉनकेव अपवर्ड, तो ऐसा ही दिखेगा जो ऑरेंज में दिख रहा है अभी, ऐसे ही होगा ना, कॉनकेव अपवर्ड का ग्राफ ऐसे ही होगा। तो बच्चों यहां पे कहीं एक पॉइंट ऐसा जो जरूर होगा, सी, देयर मस्ट बी ए सी, एलएमवीटी थ्योरम को कोट कर रहा हूं, बिटवीन क्या 1/2 और 1, जहां पे कॉर्ड ज्वाइनिंग का स्लोप कितना है 1, और फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। तो सी क्या होगा,
कहीं इन दोनों के बीच में कभी कहीं ना कहीं ऐसा जरूर होगा जहां पे ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो बच्चों पहले इसके पहले स्लोप क्या था, कम था, यहां पे इन दोनों के बराबर हुआ, उसके बाद क्या होगा, स्लोप बढ़ते जाएगा। तो इसका स्लोप है क्या, इसका स्लोप तो 1 ही है बच्चों। चेंज इन वाई चेंज इन एक्स क्या है, 1 है, ठीक है। चेंज इन वाई चेंज इन एक्स क्या है, 1। तो एफ डैश ऑफ सी ही मेरा 1 है, तो एफ डैश ऑफ सी प्लस क्या होगा, 1 से बड़ा। तो एफ डैश ऑफ 1 क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है 1 से बड़ा ही होगा, तो ऑप्शन डी, ठीक है। क्या एफ डैश ऑफ 1 0 से छोटा होगा, नहीं, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो ये 0 और 1/2 को नहीं, ठीक है, तो किससे बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा। तो इसके आगे कब कंटिन्यू करेंगे बच्चों, कल कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। कैसा लगा वीडियो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, कुछ समझ नहीं आया तो बोलिएगा, फिर से समझा देंगे। बाय।